students, welcome again into YouTube channel. Yes, Easy Maths by Sunny Sir. Students, अगर आप 10th क्लास के मैथ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इजी मैथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एनुअल एग्जाम, मैथमेटिक्स के एनुअल एग्जाम के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है मैंने। इस सीरीज के 2 क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिए हैं, बना दिया ऑलरेडी वीडियो। तीसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं था तो आज तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। जी हां, पाइथागोरस थ्योरम आप 6th क्लास से 7th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन 10th में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। आई थिंक वो भी इस साल के लिए, नेक्स्ट साल ये भी गायब हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्रूव इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाना है, कैसे करना है, सारे का सारा ही हम करेंगे अभी का अभी। देख लीजिए हम क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कि आपको पता है इस प्रकार से है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक फिगर जो है वो 90, एक फिगर जो है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है और हमने नाम दे दिया इसका ए बी और सी। ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। और ये हमारे पास होता है बेस और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूरा लिख दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर। अब बोला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बराबर होता है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इन साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले थ्योरम में जो जरूरी होता है वो होता है गिवन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास दे रखा है। अब ये क्या है, राइट एंगल कहां पर है ये भी लिख देते हैं, राइट एंगल एट बी। जी हां, बी पॉइंट पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो गया हमारे पास बात। अब उसके बाद है हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ। तो यहां पर हम प्रूव क्या करेंगे, देखिए हम प्रूव करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमसे अकेले नहीं होगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें जो है क्या निर्माण करना पड़ा, रचना। कंस्ट्रक्शन मींस रचना। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D, मतलब ये परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है, सारी चीजें हमारे पास है। अब हम करेंगे प्रूफ। ये दुनिया भाई सबूत मांगती है, प्रूफ। अब हम प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमने क्या करना है कि कैसे हम प्रूव करेंगे, हमारे पास ये AC आ जाए। तो AC देखिए यहां पर है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं D। तो AC हमारे पास है ये AC। देखिए कब दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, एक ये और ये एक ये। AC का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD। मतलब ये हम यहां कर देते हैं, इसको इधर ही कर देते हैं क्लियर, यहां से समझ में ज्यादा आ जाएगा आपकी। देखिए ये जो बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर फोकस करिए, ये क्लू है, ये ट्रिक है।
हमने लिख लिया ए बी डी, सिंपल इस तरह से बना लेते हैं हिस्सा। यहां पर ए और डी है ये, और हो गया बी। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, मतलब हम लिख देंगे इधर ए बी और सी, क्योंकि बी और डी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी पर बेस्ड है सारे का सारा ये। आप मैंने क्या किया, ये फिगर को ब्रेक कर दिया, ए डी बी और ए बी सी, ए बी सी टोटल इसको मैंने इस तरफ कर दिया, ऐसे घुमा दिया। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों में क्या है हमारे पास, देखिए हम यहां करते हैं ये, क्योंकि हमने बहुत लंबा सॉल्व करना है, हमारे पास स्पेस कम है। तो देखिए अब हमारे पास क्या, इन दोनों ट्राइंगलों में क्या है, अब आप चेक करेंगे कि एंगल ए यहां पर भी है, एंगल ए यहां पर भी है, दोनों में है एंगल ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, हमारे पास क्या आ गया ये कॉमन। अब हमारे पास आ गया है कॉमन। उसके बाद क्या चीज है दोनों में एक जैसी, देखिए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, इट मींस हमारे पास कौन सा एंगल है ये, डी एंगल यहां से और बी एंगल यहां से। हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। अभी दो कंडीशन लग गई, ये हमारे पास देखो दोनों बराबर हो गए, तो सिमिलैरिटी रूल है एक, क्या, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल क्राइटेरिया, सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया है ये। क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलैरिटी रूल से हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर हो गए। अब याद रखना है ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो एक यहां पर एक और स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, देन sides are proportional। बस ये आपको याद रखना है, sides are proportional मतलब जब ट्रायंगल हमारे पास समरूप होती हैं तो भुजाएं हमारे पास अनुपातिक होती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा अनुपातिक। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी पर फोकस करते हैं, क्योंकि ए सी आएगा। ए बी, इस ट्रायंगल को देखिए यहां पर ए बी कहां है, ये है हाइपोटेन्यूज में। तो हमने क्या बोला, ए बी अनुपातिक, अनुपात में, इसके अनुपात में सेम ए सी इज इक्वल टू, आप ले लिया इसके बाद बेस ए डी अपॉन सेम इसका बेस ए बी। अब विच इंप्लाई दैट, अब क्या कर देंगे हम, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कर देंगे, हमारे पास आ गया ए सी मल्टीप्लाई ए डी। तो देखिए हमारे पास आ गया है ए बी का स्क्वायर, एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। तो हमने लिख दिया ये इधर अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉक्स में, ताकि हमसे समझ में आ जाए। हमें एक पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको नंबर 1 दे देंगे हम, नंबर 1। अब दूसरे के लिए क्या करना है, अब आ गया हमारे पास ए बी, अब हमें चाहिए बी सी। तो बी सी के लिए दोबारा फिर हमें यहां जाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेम ऐसे ही ट्राइंगल बनाते हैं। अब ले लेंगे हम ये वाला, ये डी मतलब यहां वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, बचेगा ये पोर्शन। तो हम इसको लिख देते हैं कुछ इस तरह से ही, ये हमारे पास आ गया है सी, और यहां पर डी 90 डिग्री का है, और यहां पर सी और डी और बी, ये हमारे पास आ गया है ट्राइंगल। अब इस पर फोकस करना है, और देखिए ये वैसे है ए बी सी, हम इसको वैसे का वैसे लिखेंगे ए बी सी। अब देखिए
BDC एंड ट्राइंगल ABC। अब इन दोनों ट्राइंगलों में क्या है, इनमें देखिए अब C और C एंगल दोनों में है, तो हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या आ गया ये कॉमन। उसके बाद BDC, एंगल BDC, ये BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हमारे पास क्या है, ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल हमारे पास इस 90 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय क्या रहेगा, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल, कोई वर्ड लिख सकते हैं आप। अब अभी बताया क्राइटेरिया सिमिलर से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ट्राइंगल BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आपने सिंपल ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसकी प्रोपोर्शनल तो हम यहां से लेते हैं इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से BC, तो सेम इसके प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या है AC इज इक्वल टू, अब इसका बेस DC और इसका बेस BC, कुछ भी रट्टा नहीं मार रहा है, सामने आपके पास है बेस DC लिया, इसके प्रोपोर्शन में बेस अगली का BC, तो हमारे पास आ गया विच इंप्लाई दैट। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए B को BC मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC और मल्टीप्लाई DC। हमारे पास आ गए सेकंड स्टेटमेंट, ये होगी सेकंड स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट हमारे पास आ गए, इनका यूज करना है सिंपल, कैसे हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखिए हमारे पास है AB स्क्वायर, AB हमारे पास लेफ्ट साइड है इसकी, तो इसकी लेफ्ट साइड क्या है BC, इनको प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया इसका AC और मल्टी AD, उसके बाद प्लस का साइन और इसका AC और मल्टीप्लाई DC। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहां से ये आती आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां AC कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया AD और प्लस DC, AC ऑलरेडी बाहर है, ये हमारे पास आ गया, तो इसके आगे क्या करना है AC और AD प्लस DC। अब एक स्टेप बचा है उसको देख लेते हैं हम, AC AD प्लस DC, अगर देखें तो AD हमारे पास ये है और ये है DC, मतलब यहां पर हमारे पास क्या है AD और प्लस DC, अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या जाएगा, यहां से ये A और C AC, बस इसी का यूज करना है हमने, ये हम याद रख लेंगे कि इसका यूज करना है, हमने AD प्लस DC की जगह AC लिख देना है। इट मींस वी कैन राइट हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC और मल्टीप्लाई इसकी जगह लिख देंगे AC, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे AC स्क्वायर, then which imply that we can write here AC स्क्वायर is equal to, क्या हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, hence we proved, हमने इसको प्रूव कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम को कि हमारे पास जो AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया है। लास्ट लाइन लिखेंगे hence, आपने लिखनी है hence in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। ये पूरा लिखना, लास्ट में 5 के 5 नंबर पूरे बन जाएंगे आपके, और आपको ये एग्जाम में जरूर मिलेगी। जी हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो पक्का मैथ्स एग्जाम आपको किसी न किसी चीज में ये
मिल सकती है। पाइथागोरस थ्योरम आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यस हैव ए नाइस टाइम।